वेलकम दोस्तों, आइए आज हम लोग देखते हैं परिमेय संख्याओं की दस्ता अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा पूछ रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना हो तो सबसे पहले इसके लिए उन संख्याओं के हरों का एलसीएम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इन संख्याओं के हरों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी संख्याएँ हैं 5, 7, 9 और 6। इन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से जब हम इन संख्याओं की गुणा करते हैं तो हमारा एलसीएम हो जाता है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2। जब इन संख्याओं की हम गुणा करते हैं तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाता है 630। उसके बाद ये जो हमारी संख्याएं दी हुई हैं इनके हरों को एलसीएम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी 5 की गुणा हो जाएगी 126 से। 5 की गुणा 126 से करने पर हमारा एलसीएम 630 आ जाएगा। हमारा एलसीएम 630 आ जाएगा। इसी तरह से 4/7 में हर की गुणा 7 की हम 90 से कर दें, 7 की 90 से कर दें तो फिर हमारा यहाँ पर एलसीएम 630 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 9 की गुणा कर देते हैं। 9 की गुणा यहाँ पर 70 से हो जाएगी और 6 की गुणा 105 से हो जाएगी। इस तरह से ये जो हमारी संख्याएं दी हुई हैं इनके हर इक्वल समान हो जाएंगे। हरों को समान करने के लिए लासा के इक्वल लाने के लिए जिन संख्याओं से गुणा की गई, हर की जिन संख्याओं से गुणा की गई उसी संख्या से गुणा अंश की भी कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 की भी गुणा 126 से हो जाएगी, यहाँ पर 4 की गुणा 90 से और 5 की गुणा 70 से और 1 की गुणा 105 से। जिन संख्याओं से हर की गुणा होती है उन्हीं संख्याओं से अंश की गुणा कर देते हैं। उसके बाद जब गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद ये संख्याएं हमारी हो जाती हैं 2 की गुणा 126 से करेंगे तो यहाँ पर 126 दूना हो जाता है 252। 252 बटा 630 हर में एलसीएम लिख देते हैं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 90, 90 चौक 360, 360 बटा 630। इसी तरह से यहाँ पर इसकी भी गुणा कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 350 बटा 630। 105 की 1 से गुणा हो जाएगी तो फिर ये हमारा हो जाएगा 105 बटा 630। इसके बाद जब सभी संख्याओं के हर इक्वल हो जाते हैं तो इनमें कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, सिंपली सिर्फ इनके अंशों की तुलना कर लेते हैं। जिस संख्या का अंश सबसे बड़ा वही संख्या हमारी सबसे बड़ी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 360 इस संख्या का अंश सबसे बड़ा है तो ये संख्या हमारी सबसे बड़ी है। संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या। तो 360 ये हमारा 4/7 के स्थान पर आया है। तो 4/7 हमारी सबसे बड़ी परिमेय संख्या है। उसके बाद हम देखते हैं 350 हमारी 360 से छोटी संख्या है। तो 350 ये हमारा 5/9 के स्थान पर आया है। तो 5/9 हमारी 4/7 से छोटी परिमेय संख्या है। उसके बाद हम देखते हैं 252 ये परिमेय संख्या 350 से छोटी है। 252 हमारा 2/5 के स्थान पर आया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2/5 और लास्ट में हम सबसे छोटी परिमेय संख्या लिख देते हैं 105 जो कि 1/6 के स्थान पर आई है। इस तरह से हम किन्हीं परिमेय संख्याओं को बड़ी आसानी से अवरोही क्रम अर्थात सबसे पहले सबसे बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी बड़ी आसानी से लिख सकते हैं।